सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। जैसे कि ये है कुंसाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। डिजायर लव, ठीक है। ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, हर पर्पस के लिए है। प्रोटेक्शन, ग्रोथ, सक्सेस, हेल्थ और हर पर्पस के लिए, ब्यूटी, वेट लॉस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं मेरी वेबसाइट पर। आप चेकआउट कर सकते हैं इन ब्रेसलेट्स को। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली इन्हें मैं एनर्जाइज करके आपको सेंड करती हूँ। सो अगर आप लेना चाहते हैं आप जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, चलो। सो अब जल्दी से अपने पार्टनर को याद करें ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकें, उनको चैनलाइज करके उनकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। ओके, अपने पार्टनर को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो दिस इज ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड इज ओके ओरेकल ऑफ वैंड्स। वैंड्स एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, फायर एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, the high priestess, the fool, death, justice, okay, and this is 3 of wands. Great, चलो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, फायर एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड yes, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpion, Pisces are also highlighted today. ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उसी गाइडेंस, किसी ट्रस्टेड पर्सन से हो सकता है आपके पार्टनर गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर से, किसी कजन से, किसी फ्रेंड से, ठीक है, किसी से तो बात करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं आपके बारे में, और वो एक राइट गाइडेंस उनसे ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा उस एनर्जी में आपके पार्टनर जहाँ पर ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए ये दूसरों से गाइडेंस को सीख करते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स भी इनको गाइड कर रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो एंजल्स की तरफ से भी इन्हें गाइडेंस रिसीव हो रही है, इन्हें इंट्यूशंस रिसीव हो रही हैं कि इन्हें चीज़ें जल्द से जल्द ठीक करनी चाहिए। और ये तब तक इनके साथ होगा जब तक ये खुद आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं। और ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। दिस पर्सन इज टेरेबली मिसिंग यू टुडे। ओके, और आप यहाँ पर देखोगे बटरफ्लाई का साइन। आज बहुत ज़्यादा एंजेलिक एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 1111 या 111, इस तरीके से आपको रिपीटेड नंबर्स हो सकता है दिख रहे हैं, कुछ रिपीटेड साइन दिख रहे हैं। तो इस अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी और आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ वर्क कर रही हैं। ओके, कि आपके लिए एक साइन की तरह है। वेलकमिंग बैक टू द रीडिंग। सो यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने इस रिश्ते को बहुत कैजुअल लिया है, बहुत लाइटली लिया है आपके साथ इस रिश्ते को। उन्होंने वो सिर्फ इन स्टार्टिंग जैसे आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन में, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और ये इंसान एक्चुअली में ना एक फ्रीडम लवर है, यानी जिसको पसंद है अपनी फ्रीडम, जिसके नहीं पसंद कि कोई इनसे ज़्यादा सवाल जवाब करे, जो कोई इनको बाइंड करने की कोशिश करे, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या कोई इन्हें बताए कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस पर्सन रियली डोंट लाइक इट, ठीक है। वो चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पसंद और ये हमेशा इस कनेक्शन को मतलब लाइटली लेते आए हैं। और अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं जहाँ पर अभी भी ये इस कनेक्शन को लाइटली ही ले रहे हैं। ये आपके साथ फन करना चाहते हैं, ये आपके साथ फॉर टाइम बीइंग रहना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यस, एक बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये फील करते हैं ना, उसे कई बार ये समझ नहीं पाते कि क्यों क्या फील कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अपने कॉन्शियस माइंड में ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ही लाइटली और बहुत ही कैजुअल अभी भी ले रहे हैं। ओके, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में आपके हो, आप हो, यस, इस
करंट मोमेंट पर ये पर्सन इस कनेक्शन को लाइटली ले रहे हैं, बट वो कितना ज़्यादा आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं शायद आपके पार्टनर ये खुद भी नहीं जानते हैं। इस पर्सन को आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, इस पर्सन को बहुत पसंद, इस पर्सन को जैसे आपको आपके साथ टेक्स्ट पर बातें करना, आपके साथ घंटों घंटों बातें करना, आपके साथ बहुत यंग फील करते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत पसंद है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत पसंद है इन्हें। टू ऑफ वैंड, आप इन्हें बहुत अच्छा महसूस करवाते हो। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? बहुत इंक्लाइंड है आज भी आपके पार्टनर आपकी तरफ। वी आर द वर्ल्ड। अगर इस कनेक्शन को आपको हैंडल करना है ना, तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है ना, वो जिस तरीके से अभी इस कनेक्शन को लाइटली ले रहे हैं ना, आपको भी थोड़ा इस कनेक्शन को अभी समय फॉर द टाइम बिंग लाइटली लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, ये आपके लिए गाइडेंस की तरह है। क्यों लाइटली लेने की ज़रूरत है? आपको इस कनेक्शन को इसलिए लाइटली लेने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लाइक उन्हें अगर इस समय आप कोई प्रेशर डालोगे कि वो आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, या उनके ऊपर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को आपसे पुल बैक करेगा, आपसे दूर खींचेगा। और अगर आप उन्हें फ्री छोड़ दोगे, अगर आप इस कनेक्शन की कोई भी मतलब जैसे कोई भी प्रेशर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनके ऊपर नहीं डालोगे ना, तो यस, वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये पर्सन फिलहाल मेंटल पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, ये फॉर द टाइम बीइंग रहना चाहते हैं, ये अभी फ्यूचर के बारे में इतना सोचना नहीं चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जीज है। या तो हो सकता है कि इस इंसान को फ्यूचर ही नहीं दिखता है इस कनेक्शन का। टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो और फ्यूचर के बारे में जब ये सोचते हैं तो इन्हें पता है कि इन्हें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और वो चीज़ इन्हें अभी से स्ट्रेस देती है, या इन्हें लगता है कि ये अभी इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। तो देयर इज समथिंग जो ये सोचते हैं, तो इनको स्ट्रेस होता है, और ये नहीं चाहते हैं कि अभी आप फ्यूचर को लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर डालो, या आपको कोई भी किसी तरीके की कमिटमेंट ये अभी दे सकें। तो ये अपने आप को उस चीज़ के लायक नहीं समझ रहे हैं। एंड अगर आप इनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस समय आपको भी थोड़ा सा इस कनेक्शन को लाइटली लेने की ज़रूरत है। जब आप इस इंसान को दिखाओगे लाइटली कि किस तरीके से आप इस कनेक्शन को लाइटली ले रहे हो, वो चीज़ इन्हें अट्रैक्ट करेगी इस समय आपकी तरफ, क्योंकि ये आपके साथ मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं, ये इस समय आपके साथ हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। ऑरेकल ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? बट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनकी? डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? लेट्स चेक आउट। डीप ट्रू फीलिंग्स में इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। आई टोल्ड यू, इस इंसान को लिटरली हीलिंग की ज़रूरत है। इनके कुछ तो इनर चाइल्ड वाउंड्स हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। अगर आप इन्हें, ये जो भी फील करते हैं ना, ये लिटरली उस चीज़ को नहीं बोल पाते, अपनी डिज़ायर्स नहीं बोल पाते, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये चीज़ उनकी इनर चाइल्ड जो वाउंड्स हैं, उनसे ये चीज़ें आ रही हैं। इसीलिए ये इंसान ऐसा है। अगर ये टॉक्सिक भी हैं, अगर ये नार्सिसिस्ट भी हैं, अगर ये आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, अगर ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते आए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके पास से आ रही है, इनके चाइल्डहुड से आ रही है। ओके, तो अगर आप इन्हें कहीं हद तक बुरा समझ रहे हो, तो रियलिटी यही है कि ये बुरे नहीं है। ये चीज़ें इनके पास से आ रही हैं। एक इंसान के साथ आप उनका पास्ट हटा नहीं सकते हो, तो वो चीज़ें इनके पास्ट से आ रही हैं। बट ये जो आपके लिए फील भी कर रहे हैं, ये उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को भी अपने अंदर सप्रेस ही करते हैं। ये उन इमोशंस को, फीलिंग्स को अपने सरफेस पर नहीं लाते हैं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और इसीलिए बहुत कुछ है जो इनके मन में अभी भी है, और जो इनके मन में इस तरीके से इस समय दबा पड़ा है, वो चीज़ इन्हें फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, आई बिलीव, ठीक है। तो लिटरली इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। इनको अपने चाइल्डहुड वाउंड से हील होने की ज़रूरत है, इनको अपने पास से हील होने की ज़रूरत है। इनके लिए आप सिर्फ प्रे कर सकते हो, ये इनकी जर्नी है। अगर आप, ये सवाल आपके मन में कि ऐसे में आप क्या करूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रे कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। आपको चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन के हाथों में, चीज़ों को टाइम पर छोड़ना पड़ेगा। चीज़ें टाइम के, अपने टाइम लेकर, अपने टाइम के हिसाब से होंगी। यहाँ पर चीज़ें नेचुरली होंगी, वही बेटर रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करते हो, तो शायद चीज़ें उससे और ख़राब हो सकती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप चीज़ें सरेंडर करो डिवाइन पर, ठीक है। चीज़ों को प्रेशराइज मत करो, वो चीज़, क्योंकि अगर प्रेशराइज करने से भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है ये पुल बैक कर सकते हैं और एस्केप कर सकते हैं आपसे। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर टोटली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो, जहाँ पर बिल्कुल बातचीत ही नहीं हो रही है।
और बातचीत नहीं हो रही है तो करंट एनर्जीज उनकी क्या है, लेट्स चेक आउट 7 ऑफ पेंटिकल्स विद पॉसिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है या इस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस इंसान के दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं जो इन्होंने लाइक अपने अंदर दबा रखे हैं, ठीक है। सो यस, ये मत सोचो। और पॉसिबिलिटीज हैं इस कनेक्शन में, पॉसिबिलिटीज हैं इस कनेक्शन में। रीयूनियन तभी पॉसिबल है जब आपके पार्टनर की हीलिंग हो जाएगी, तभी पॉसिबल है रीयूनियन इस कनेक्शन का। 7 ऑफ पेंटिकल, आई बिलीव आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, आई बिलीव आपने बहुत बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में और आपने उस हिसाब से रिसीव नहीं करा, उतने एफर्ट्स आपके पार्टनर ने नहीं डाले हैं। इनको लिटरली स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, इनको करेज की ज़रूरत है ताकि ये स्ट्रेंथ डाल सके इस कनेक्शन में। ओके, सो यस, अगर आप ये फील कर रहे हो कि यस इस इंसान ने कुछ भी नहीं करा इस कनेक्शन के लिए तो इन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और यूनिवर्स जिस तरीके से इन्हें साइन दे रहे हैं, जिस तरीके से एंजेलिक गाइडेंस इन्हें मिल रही है ना, इन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी, इन्हें करेज मिलेगी। ये इनकी अवेकनिंग, इनकी हीलिंग अभी बाकी है। आपको इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, कितना टाइम देना पड़ेगा? 4 ऑफ कप की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, एटलीस्ट 4 वीक्स। आपको थोड़ा 4 वीक्स वेट करो, थोड़ा टाइम दो इस कनेक्शन को। एकदम कोई जजमेंट पर मत आओ कि आप यही करोगे, आप वही करोगे। अगर आप कोई किसी तरीके की जजमेंट्स कर रहे हो कि नहीं ये इंसान आएगा तो मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी, मैं इसे इग्नोर करूंगी या मैं इसे इग्नोर करूंगा, अगर आप कुछ ऐसा जज कर रहे हो, ठीक है, या कुछ ऐसा डिसाइड करके बैठे हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जज द सिचुएशन। ये एक राइट टाइम नहीं है। क्यों राइट टाइम नहीं है ये? क्योंकि अभी आपके पार्टनर उस एनर्जी में ही नहीं है जहां पर आप उन्हें जज कर सकें, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा डिसीजन मत लो। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता भी है तो डेफिनेटली देखो, रीबर्थ तो है इस कनेक्शन का, रीबर्थ तो है इस कनेक्शन का, लेकिन अगर ये इंसान आपकी तरफ आता भी है ना, किस तरीके का एक्शन ले सकता है? तो इस इंसान को बहुत स्ट्रेंथ लगेगी आपकी तरफ आने के लिए। किस तरीके का एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से? लेट्स चेक इट। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, ये अपने कॉन्शियसनेस में आकर आपसे बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी भी इनके वर्ड्स, इनके एक्शन से मैच होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि ये आए तो आपकी तरफ और ये बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करें कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन इनके वर्ड्स, इनके एक्शन से अभी भी मैच नहीं करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत कुछ करना चाहता है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इतना कुछ कर सकें। करना बहुत कुछ चाहता है ये पर्सन। इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो सकता है। ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये जानते हैं कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। अगर ये आपसे कभी भी झूठ बोलते हैं तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हो कि इस इंसान ने झूठ बोला है। आप उस झूठ के पीछे के सच को आप बहुत आसानी से देख लेते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर है। दे नो इट दैट हाउ इंट्यूटिव यू आर, और ये आपकी इंट्यूटिवनेस से बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। ये स्टिल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी इंट्यूशंस, आपकी बातें, मे बी आप बहुत डीप बातें करते हो, डीप कन्वर्सेशंस होती हैं आप दोनों के बीच में, एंड वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। आपकी पर्सनालिटी उन्हें अट्रैक्ट करती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेंथ उन्हें अट्रैक्ट करता है। यू आर हैविंग समथिंग जो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इनमें से कुछ आपके अंदर है जो उन्हें लिटरली अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इंसान वो चीज़ आपसे कहेंगे नहीं, ठीक है। ये खुलकर अपने उन चीज़ों को बताएंगे नहीं आपको। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द फूल को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है मास्टर। हो सकता है ये इनकी एक जर्नी है। मास्टर का कार्ड एक जर्नी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ चीज़ें उनकी हैं जो आपसे अभी तक वो हेट कर रहे थे, उन चीज़ों से। आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं, लेकिन वो उन हैबिट्स को हेट नहीं कर रहे थे, वो हेट कर रहे थे शायद जो हैबिट्स वो आप में हेट करते हैं या जो चीज़ें आप में वो पसंद नहीं करते हैं, वो चीज़ें उनके अंदर भी हैं। और वो चीज़ें जब वो आप में देखते हैं, वो चीज़ें उन्हें ट्रिगर करती हैं, राइट। सो यस, उन्हें उन चीज़ों को भी हील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक जर्नी है। अगर ये इंसान आपसे कुछ ऐसा कहकर गए ना कि तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तो लिटरली वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अंदर खुद हैं और आप में देखकर उन चीज़ों को वो ट्रिगर हो जाती हैं। उन चीज़ों को लिटरली हील करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। यहाँ पर लिटरली यूनियन के लिए इस पर्सन का हील होना बहुत ज़रूरी है। येस, इफ़ यू वांट रीयूनियन तो इस पर्सन का हील होना ज़रूरी है, इस पर्सन की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग करवाओ, ब्रेसलेट पहनो लाइक दिस।
कुंजाइट का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ये भी हील करता है। आपको स्पेशली फिर हीलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुंजाइट का ब्रेसलेट वेयर करते हो, ठीक है। ये अपने आप चीजों को हील करता है, ये अपने आप आपके रिलेशनशिप को हील करता है। सो इस कनेक्शन को लिटरली हीलिंग की जरूरत है, ताकि इस कनेक्शन में किसी तरीके की ग्रोथ आ सके। अगर अभी तक आप ये फील करोगे कोई मूवमेंट, कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही है इस कनेक्शन में, कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा है ये कनेक्शन, तो लिटरली इस कनेक्शन को जरूरत है हीलिंग की। यहाँ पर कुछ मेजर इश्यूज, सी डेथ की एनर्जी है, चेंज लेकर आने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेजर इश्यूज यहाँ पर ट्रस्ट भी है। यहाँ पर कोई इतना बड़ा हिंड्रेंस नहीं दिख रहा है मुझे। बस इस इंसान को ये भी लगता है कि इस इंसान के पास बहुत टाइम है, बहुत समय है कि ये चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये लिटरली आई थिंक ये एनर्जी पता नहीं सेकेंड टाइम आ रही है, ये क्या है, बट मुझे लिटरली ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत टाइम है, ये कभी भी आएंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई चीज इन्हें नहीं रोक रही है, कोई बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। ये इनकी खुद की मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो उनको रोक रही हैं आपकी तरफ आने से। हो सकता है ये इंसान आप पर खुलकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, आप पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा है अपने पास्ट वाउंड्स की वजह से। पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, उसमें इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, है ना, तो उस वजह से वो चीजें आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ चाइल्डहुड वाउंड्स थे इस इंसान के। तो यहाँ पर जो भी चीजें रोक रही हैं इनको, आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इनको रोकेगी। यहाँ पर ये खुद इनकी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो इनको रोक रही है, और इस इंसान को लिटरली ये चेंज की जरूरत है। डेथ, चेंज, अ बिग चेंज, एक मेजर चेंज की जरूरत है आपके कनेक्शन को। ओके, जब तक ये चेंज नहीं आएगा ये इंसान इसी तरीके से कंटिन्यू टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बने रहेंगे। हो सकता है इस इंसान ने बहुत मैनिपुलेट करा आपको, माइंड गेम्स खेले हैं, अपना नकली चेहरा दिखाया, अपना फेक पर्सनालिटी प्रिटेंड करी है। और आपको लगता है कि अगर आपको ये लग रहा है अभी तक कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, तो नहीं, ये इंसान अभी तक आपको अपना रियल फेस, रियलिटी नहीं दिखा पाए हैं, ये अपने रियल सेल्फ में नहीं आए हैं। ये इंसान उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी मैंने कहा ना कि ये इंसान बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, इनके बिहेवियर में है ये चीज़ें। अगर ये आपसे भी डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और चीज़ पर फोकस करने लगते हैं तो ये चीज़ इनके बिहेवियर में है। और आपको लगता है कि ये इंसान मुझे कम अटेंशन दे रहा है, बट ये चीज़ इनके बिहेवियर में है कि आपसे हटकर किसी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। गेटिंग मी? तो बहुत डीप जा रही है आज की रीडिंग, ठीक है। आई थिंक बहुत डेप्थली कहीं ना कहीं जो लोग स्पेशली स्पिरिचुअल हो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इजंट इट, क्योंकि बहुत डीप में जा रही है आज की रीडिंग। एंड ऑल आई कैन सी इज कि ये इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये अगर आपसे डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और अटेंशन देने लगते हैं, आपको ये लगता है कि इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है, ये इंसान मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, बट रियलिटी इज नॉट दैट। आप सोचते हो कि इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, बट इस इंसान का टाइम स्पैन ही, अटेंशन स्पैन ही इतना कम है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो अभी भी आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में है। अगर चीजें आपको लग रहा है जस्टिस का काट के अनफेयर हुई है, बहुत मैनिपुलेट करा, बहुत माइंड गेम्स खेला है इस इंसान ने, या इस कनेक्शन में बहुत इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं। और यहाँ पर भी अगेन पोस्टपोनमेंट, थर्ड टाइम, माय गॉड, थर्ड टाइम सेम एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? ये इंसान बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर रहा है चीजों को। ये इंसान आपके लिए बड़े बड़े मैसेजेस लिखता है लेकिन उसको भेजने की हिम्मत नहीं होती है। आपके कॉल करना चाहता है लेकिन आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं होती है। इन्हें अगेन यही लगता है कि बहुत टाइम है इनके पास, कि यूनिवर्स इन्हें इतना स्पेयर टाइम नहीं देगा, कि बहुत टाइम है इनके पास। अगर इन्होंने जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया तो चीजें इनके लिए और वर्स हो सकती हैं, इनके चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, इनकी लिटरली ये चीज हो सकती है इनके साथ। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इन्हें इतना यूनिवर्स स्पेयर टाइम नहीं देंगे, इन्हें यूनिवर्स इंट्यूशंस देंगे, गाइड करेंगे सही तरीके से कि इन्हें जल्द से जल्द चीजों को मेंट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, ये इम्बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगर इनिशियल सी फूल की एनर्जी यहाँ पर है, अगर इन्हें आई टोल्ड यू कि ये इंसान इतना सीरियस नहीं था आपके लिए, लेकिन अगर इनकी डीप एनर्जीज को देखा जाए तो ये इंसान बहुत सीरियस है आपके लिए, ये आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुका है। फूल का कार्ड है यहाँ पर विथ 3 ऑफ हैंड। ये इंसान आपके साथ बहुत डीपली कनेक्ट हो चुका है, इमोशनली अटैच हो चुका है। अगर आप नहीं होते हो इनके आसपास या ब्रेकअप होता है आप दोनों का, आपसे बात नहीं होती है, तो ये इंसान उस समय आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। ये चाहे कभी भी हो, बहुत बहुत याद करता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान इमोशनली अटैच हो चुका है आपसे।
यहाँ पर इनकी ईगो हो सकती है जो इनको रोकती है, इनको स्टॉप करती है आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से। यस, इनकी ईगो भी हो सकती है जिसकी वजह से भी ये चीज़ों को शायद पोस्टपोन कर रहे हैं। बट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर आपकी तरफ। ऑल आई कैन सी दिस इज दिस द फूल। द डीपली अगर और हम जाकर चेकआउट करें ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थ्री ऑफ वैंड इज ऑल्सो हेयर। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हिंड्रेंस बन चुकी है, लेकिन थर्ड पार्टी से भी ज्यादा बड़ा हिंड्रेंस आपके पार्टनर का माइंडसेट है। उनको लिटरली उस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, उनको लिटरली उस माइंडसेट को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। सो यस, यू हैव टू गिव द टाइम। इतने वाउंड्स हैं आपके पार्टनर के, इतने चाइल्डहुड वाउंड्स है, पास्ट के वाउंड्स हैं जो हील होने में लिटरली समय ले सकते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चाहते हैं ये पास्ट में जाकर चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि पास्ट में बहुत गलतियां हुई हैं इनसे, एंड ये पास्ट में जाकर चीज़ों को ठीक करके आना चाहते हैं। ये बार बार जब भी पास्ट को विजिट करते हैं या पास्ट के बारे में सोचते हैं, इन्हें बहुत शेम फील होता है, बहुत ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, आपको कितना दुख, कितना पेन दिया है इन्होंने। ये लिटरली नहीं चाहते थे, इनकी कभी भी इंटेंशन आपको पेन देने की या दुख देने की नहीं रही है। वो इनका बिहेवियर है, इनके हैबिट्स हैं, इनके एडिक्शंस हैं जो आपको पेन देते हैं। ओके और वो बैड हैबिट्स, अब यहाँ पर आप डीपली इस चीज को समझो कि वो चीजें कहाँ से आ रही हैं, वो भी इनके पास बाउंड से ही आ रही हैं। वो चीजें भी इनके पास बाउंड से आ रही हैं। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी इस इंसान को सही से समझने के लिए, इस इंसान को सही से अंडरस्टैंड करने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, लेट्स चेकआउट कि रियूनियन होगा और किस तरीके से होगा रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें किस तरीके से होगा यहाँ रियूनियन। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, लिटरली जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल होकर चलते हैं, बहुत लॉजिकल होकर सोचते हैं। वो राइट एंड रॉन्ग्स में फंसे रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एंड यही चीज आपके पार्टनर को इतना ज्यादा लॉजिकल बना देती है, ठीक है, कि वो अपने मन की नहीं कर पाते हैं, अपनी मन की नहीं सुन पाते, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पाते हैं। ये सोशल इमेज कॉन्शियस हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है इनकी अपनी एक सोशल इमेज है, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई मतलब जैसे होता है ना कि दिस पर्सन कैन बी समवन जो कि एक अच्छी पोजीशन पर है, जिसका सोसाइटी में बहुत नाम है। एंड यस, वो उस अपने सोशल सर्कल को या अपने जो इमेज है, सोशल इमेज है आपके पार्टनर की, उसे वो लूज नहीं करना चाहते हैं। तो ये सोसाइटी की राइट रॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं कि ये सही होगा, ये गलत होगा, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचते हैं। और कई बार ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स को, अपनी जो ये खुद चाहते हैं उन चीज़ों को इसी वजह से सप्रेस भी कर देते हैं। तो दिस इज 8 ऑफ वैंड। बट आगे चलकर ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे इतना, सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, फैमिली ऐसा कहेगी, रिश्तेदार ऐसा कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, वो इन चीज़ों के बारे में आगे चलकर नहीं सोचेंगे। जितने सोशल कॉन्शियस आपके पार्टनर हो रहे हैं ना, आई थिंक जब इनकी अवेकनिंग होगी ना, तो उतना ही ये अपने मन की करना चाहेंगे, अपने मन की सुनना चाहेंगे। आई थिंक ये इंसान कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। यहाँ पर कितने कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर, इजंट इट? तो ये अभी कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, इसलिए भी इनकी तरफ से कोई मूवमेंट आई थिंक नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक डिलेमा में है कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है, वो गलत है। ये एक डिलेमा में फंसे हुए, कंफ्यूजन में फंसे हुए इंसान हैं, और इन्हें उस कंफ्यूजन से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो मुझे एक डिलेमा में फंसे हुए दिख रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी अगेन आई है। जब इनकी अवेकनिंग होगी, इनके पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और तब ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इस कनेक्शन को हील होने के लिए समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अभी तक जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए उनकी तरफ से इतने एक्शंस डिले भी हो रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये आपको एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी इसमें देख रहे हैं, जहाँ पर वो आप बहुत खुश हो उनके बिना। एंड यस, ये चीज़ आपको वो बोलेंगे नहीं, लेकिन ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि, या वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, आप इतना हैप्पी कैसे हो उनके बिना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
आपका ये रूप देखकर अगर आप इन्हें अपनी खुशियां दिखाओगे, अपनी हैप्पीनेस दिखाओगे, आप इन्हें ये दिखाओगे कि यस आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज लिटरली आपके पार्टनर को ट्रिगर भी करेगी। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। और क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें क्या है, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स और क्या हैं। सो सबसे पहला तो यहाँ पर है गेटिंग क्रम्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कहीं बेटर पर्सन डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये कई बार बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं ये सोच करके इन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा है, और उसके बाद इन्हें ये लगता है कि आप शायद इन्हें माफ नहीं करोगे, एंड इन्हें ये भी फील होता है कि शायद आप इनसे बेटर पर्सन अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। कई बार ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, अपने आप को कम फील करने लगते हैं। ओके, तो ये चीज इनके साथ होती है, ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बॉडी शेम, हो सकता है ये खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वेट बढ़ गया है किसी का वेट लॉस हुआ है, कोई अपने ऊपर अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा है अपना, या कोई अगर जिम फ्रीक था उसने जिम जाना, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल जैसे वो देवदास वाली एनर्जी नहीं होती वैसी सी हो चुकी है। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि ये इंसान खुद पर ध्यान नहीं दे रहा है। इट्स लाइक अ बॉडी शेम की एनर्जी यहाँ क्यों है, ये दिखा रहा है कि जो इंसान खुद पर ध्यान नहीं देता है, सेल्फ लव जिसका बिल्कुल जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वेडिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उन्हें आकर फिर से हील कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट में भी आप जब इनकी लाइफ में आए थे तो ये ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे, किसी इशू में थे, और आपके आने के बाद ये इंसान हील हुआ है। ओके, तो अभी भी इन्हें लगता है कि अगर ये किसी इस तरीके की प्रॉब्लम में है, मेंटल पीस नहीं है अगर इनकी लाइफ में, तो आप ही इन्हें आकर हील कर सकते हो। ओके, आप ही इन्हें आकर हील कर सकते हो। ये आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं, बहुत उम्मीद कर रहे हैं। यस, कल तक आप उम्मीद कर रहे थे बट आप ये उम्मीद करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, मैरिड है या कमिटेड है कहीं और, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एंगेज्ड है, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली या फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब भड़काती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। उन्हें मूव ऑन करने के लिए कहा जाता है उस थर्ड पार्टी के थ्रू। ये थर्ड पार्टी उनकी मदर, उनकी सिस्टर, या कोई फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है। फियर ऑफ चीटिंग है आपके पार्टनर के अंदर। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और आप इतना खुश हो तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कोई और तो नहीं है जो आपको जिसे आप उनकी जगह दे चुके हो, आप उन्हें अगर रिप्लेस कर चुके हो, तो यस दे हैव दैट फियर ऑफ चीटिंग। कल तक वो आपको चीट कर रहे थे तो इट्स ओके फॉर देम, लेकिन आज जब आप उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें चीट कर सकते हो, तो वो चीज़ उनके लिए ओके नहीं है। देख रहे हो किस तरीके से ये चीज़ें हैं। एक्सक्यूजेस, ये इंसान कोई बहाना बनाकर कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, ठीक है। यस, ये कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है या ढूंढेगा आपको अप्रोच करने के लिए। ये एकदम डायरेक्टली आकर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे, ये डायरेक्टली आकर आपको ये नहीं शो करेंगे कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, बट या ये पहले कोई एक्सक्यूज ढूंढकर आपको ऑब्जर्व करना चाहेंगे, आपको जज करना चाहेंगे कि आप किस एनर्जी में हो, आप उन्हें माफ करने की एनर्जी में हो या नहीं हो। लोन वुल्फ, दे आर फीलिंग वेरी लोनली टुडे। उन्हें इतनी अकेलापन महसूस हो रहा है आज के दिन में कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये अकेलापन कल तक आप महसूस कर रहे थे, जो अकेलापन आज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, दिस इज फियर ऑफ टच। किसी को फियर ऑफ टच हो सकता है। ओके, आप में दोनों में से कोई है जो जिसको फियर ऑफ टच है। ओके, फिजिकल इंटीमेसी जो नहीं चाहता है, या हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो फिजिकल इंटीमेसी तभी चाहते हो जब आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, तो दैट कैन बी योर थॉट पैटर्न ऑल्सो। जजमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कोई ऐसी चीज थी जो वो आपसे डिमांड कर रहे थे और आप नहीं देना चाहते थे उन्हें, तो किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा फाइट हुई हो, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत जजमेंटल है, वो जज करते हैं, आप जज नहीं करते उन्हें, लेकिन वो आपको बहुत जज करते हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। वो आपको शो नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन वो आपके लिए एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, वो आपके लिए एक एजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो तो आप ऐसे ही होगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट देयर जजमेंट इज, ठीक है। तो वो, और ये पर्सन ऐसे भी हैं, ये अगर किसी को लेकर कोई एजम्पशंस क्रिएट कर लेते तो बाद में इनके एजम्पशंस को चेंज करना इज रियली वेरी वेरी टफ। डिटैचमेंट, उन्हें इस समय हो सकता है आपसे कुछ डिटैचमेंट फील हो रही है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहना ही नहीं चाहते, सो दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट डिटैचमेंट फ्रॉम यू। उन्हें आपसे ये डिटैचमेंट भी महसूस हो रही है, पॉसिबल चांसेस इसके भी हैं। यस, इस इंसान को
हैंडल करने के लिए यही चीज़ है कि अगर आप इस कनेक्शन को ये दिखाओगे कि यस आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो या आप डिटैच हो रहे हो उनसे, यस दैट विल ट्रिगर देम, वो चीज़ उन्हें ट्रिगर कर सकती है। तो यस इन्हें ये डिटैचमेंट अगर आप शो कर रहे हो तो ये डिटैचमेंट उन्हें बहुत ट्रिगर कर रही है और ये ट्रिगर करके ही ये चीज़ें उन्हें आप तक लेकर आएंगी। वट एल्स अल्फा मेल एंड फीमेल, अगर आपको लगता है ये इंसान बहुत जल्दी किसी के साथ भी इमोशनली अटैच हो जाता है तो नहीं, इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम लोगों से होती है और ये इंसान के लिए इनकी इमोशनल अटैचमेंट आपसे हो चुकी है, आपके सिवाय और किसी से इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और ये आपसे उस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। बट जो ट्रॉमा है इनकी लाइफ में, जो इनके चाइल्डहुड से इनके पास से आ रहा है, वो इनके बिहेवियर को डिसाइड करता है और वही बिहेवियर आपको ट्रिगर कर देता है, इजंट इट? समटाइम ये होता है इनके बिहेवियर से आप इतना अपसेट हो जाते हो, इतना ड्रेन फील करते हो। कई बार ये होता है कि आप इनको स्टॉक करते हो एंड वो चीज़ आपकी आंखों में आंसू ले आते हैं। आपको लगता है ये इंसान कितनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, बट रियलिटी तो यहाँ पर ये है कि इन्हें अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है, इजंट इट? रियलिटी तो यहाँ पर ये कि इस इंसान को अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है। ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ये जितना मर्जी आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये खुश है, बट रियलिटी इज कि ये खुश नहीं है। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, ये अपनी बुरी इमेज नहीं क्रिएट करना चाहते। मैंने कहा ना, ये हमेशा अपनी फॉल्स इमेज क्रिएट करते हैं, अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते हैं और ये अभी भी आपके सामने बुरा नहीं दिखना चाहते हैं। माय गॉड, लॉयल पर्सन, दे वांट टू बी अ लॉयल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, व्हाट नेक्स्ट? दे फील दैट यू आर नॉट ओपन फॉर कम्युनिकेशन। अगर अभी तक इनकी तरफ से कोई अप्रोच, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है तो येस दे आर फीलिंग कि अभी तक शायद आप ओपन नहीं हो इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उन्हें अभी आप तैयार नहीं दिख रहे हो बात करने के लिए, उन्हें लग रहा है कि अभी आप रेडी नहीं हो। ओके, एंड ये चीज़ उनको ये सिग्नल दे रही है कि अभी उन्हें वेट करना चाहिए। इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका कंट्रोलिंग नेचर इन्हें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाता है। डिसकनेक्शन जो ये फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स से, ठीक है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। इन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो इन्हें अपनी ईगो को, अपने प्राइड को साइड रखना पड़ेगा, अपने इस एटीट्यूड को साइड रखना पड़ेगा। अगर ये फिर से अपने ईगो के साथ आते हैं, अपने एटीट्यूड के साथ आते हैं तो शायद वो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे फिर। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, बहुत हाईली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं ये व्यक्ति एंड रियलिटी इज हिटिंग देम। ऑफ कोर्स रियलिटी उन्हें हिट कर रही है। रियलिटी हो सकता है लोगों की रियलिटी इन्हें दिखेगी आगे चलकर, हो सकता है आपका प्योर लव इन्हें नजर आएगा, आपकी नीयत इन्हें साफ नजर आएगी। तो यस, ये रियलिटी जब इनके सामने आएगी ना, इट इज समथिंग लाइक जैसे बहुत पर्दे पड़े हुए हैं और वो पर्दे हटेंगे, ठीक है, और रियलिटी जब इन्हें दिखेगी ना, ये बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि इन्होंने क्या कुछ करा है इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अब ऐसे में आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए? एक कार्ड हम पिक करते हैं सो दैट वी कैन गेट अ करेक्ट गाइडेंस। ऐसे में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? सी 7 ऑफ वैंड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब देखो यहाँ पर चीज़ें आप जितना ज़्यादा नेचुरली हैपन होने दोगे, अपने टाइम से चीज़ों को होने दोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। और चीज़ों को फोर्स मत करो, ठीक है, चीज़ों को फोर्स मत करो। फोर्स करोगे तो ये वन साइडेड एफर्ट ही दिख रहा है, isn't it? ये वन साइडेड एफर्ट ही दिख रहा है। आप डिसअपॉइंट हो जाओगे अपने एफर्ट से। अगर आप इन्हें कुछ भी कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हो, खुद आगे बढ़कर इनसे बात करने के बारे में सोच रहे हो, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो आपको चीज़ों को अपने टाइम पर होने देना है, फोर्स नहीं करना है, प्रेशर नहीं करना है किसी चीज़ों को। लेट थिंग हैपन्स नेचुरली फॉर यू। ओके, ये आपके लिए कुछ आज की गाइडेंस और एनर्जीज हैं। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव, उनके थॉट्स क्या हैं। इफ़ यस तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है, कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग और कितने लेवल तक रेजोनेट हुई। और क्लेम भी ज़रूर करना है, क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।